जय हिंद क्लास। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताऊंगा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इन सभी सूत्रों के द्वारा कैसे सवाल सबको सॉल्व किया जाता है। तो आज आइए देखते हैं। हम लोग को जो भी वैल्यू दिया रहेगा y बराबर दिया रहेगा कुछ, जैसे x पर पावर 3 या y बराबर दिया हुआ रहेगा sin x, या y बराबर दिया रहेगा sec x। इस तरह से कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन का जो मेन फॉर्म होता है डी वाई डी एक्स, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इस तरह कैसे लिखा जाता है, तो डिफरेंशिएशन मान लीजिए अगर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन निकालने बोलेगा तो इसको लिखा जाता है डी वाई डी एक्स, एक्स पर पावर क्या क्यू, और इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला होता है, तो इन फार्मूला को सबसे पहले समझते हैं। जैसे फार्मूला नंबर 1 अगर बोला जाएगा, जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फार्मूला जो होता है डी बाई डी एक्स, यदि एक्स पर पावर एन रहे, डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर एन दिया रहेगा तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स एन पर पावर -1। क्या होता है एक्स पर पावर एन का फार्मूला एन एक्स एन -1। याद रखना है क्या, जो पावर है वो नीचे गुना लग जाएगा और उसी पावर में क्या होगा घट जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालने बोले जैसे एक्स क्यू, इसी एक्स क्यू का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यहाँ जो n क्या है, तो n एक प्राकृतिक संख्या रहेगा, 1 रह सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, इस तरह बहुत 4 5 6 7 8 कुछ भी मान रहेगा। जैसे एक्स पावर 3 का निकालना, तो यहाँ n का मान कितना है 3 है। अगर n का मान बोला जाएगा तो कितना है 3, n बराबर 3। तो फार्मूला में क्या होता है एन एक्स एन -1, तो n का मान कितना है 3x, x का मान क्या है x पे पावर n -1 है, 3 -1 यानी 3x पे पावर क्या जाएगा 2। यानी अगर बोलेगा एक्स क्यू का कोई भी डिफरेंशिएशन निकालने बोलेगा तो क्या होगा 3x²। इसी तरह अगर x4 का डिफरेंशिएशन निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे डी वाई डी एक्स, एक्स पर पावर 4, तो क्या लिखेंगे n का मान अब कितना है 4, तो 4x n -1 यानी 4 -1 यानी क्या हो जाएगा 4x पर पावर 3। इसी तरह से अगर हम x पर पावर 5 रहे, x पर पावर 6 रहे, x पर पावर 7 रहे, तो इसको आसानी से अब निकाला जा सकता है। कैसे निकलाएंगे, तो सिंपल सी जो पावर रहेगा उसको लिख देना है, पावर कितना है 5, उसके बाद x है तो x पावर में बस 1 घटा देना है, तो पावर में 1 घटा देंगे तो 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इसी तरह अगर x पर पावर 6 का अगर डिफरेंशिएशन निकलने मिलेगा तो 6x और 6 में 1 घटा देंगे तो कितना 5। इसी तरह x पर पावर अगर 7 का निकालने बोलेगा तो 7x 7 में क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, 7 -1 तो 6। इस तरह आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी पावर का मान जो x पर पावर का वैल्यू रहेगा उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। इसी तरह और भी आगे कुछ फार्मूला होता है, जैसे फार्मूला नंबर 2 बोलेगा तो साइन कॉस टेन ये सब जो आता है। तो दूसरा नंबर जो फार्मूला है अगर डी बाई डी एक्स, अगर ई टू दी पावर एक्स का अगर कोई भी डिफरेंशिएशन निकालने बोलेगा तो बहुत ही आसान है। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन में कोई भी बदलाव नहीं होता। सेम अगर इंटीग्रेशन का जब फार्मूला बताएंगे तो उसमें ई टू दी पावर एक्स का भी इंटीग्रेशन क्या होता है ई टू दी पावर एक्स ही होता है। याद रखना ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई टू दी पावर एक्स। इसी तरह अगर फार्मूला बोलेगा डी वाई डी एक्स, अगर x का डिफरेंशिएशन निकालने बोलेगा तो क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे 1 होता है, तो देखिए आइए दिखाते हैं। हमको किसका डिफरेंशिएशन निकालना है डी वाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी यहाँ n का मान कितना है 1। हम लोग फार्मूला में क्या जानते हैं n x n -1, यानी n का मान क्या है 1x 1 -1, तो 1 इंटू एक्स तो x ही होगा। और किसी भी चीज़ पर पावर 1 में 1 गया तो क्या होगा 0, और किसी भी चीज़ पर 0 का मान क्या होता है 1। किसी भी चीज़ के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है 1, यानी डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1। कैसे 1 आया देख लिए, ठीक है। इसी तरह अगर डी बाई डी एक्स कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म अगर बोला जाएगा, जैसे
कांस्टेंट संख्या का अर्थ हो गया, जैसे आपका जाके डी वाई डी एक्स, 5 का अगर डिफ्रेंसिएशन से बोलिएगा 5 6 7 8 कोई भी कॉन्स्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन याद रखना क्या होता है 0। तो डी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0 होता है। इसी प्रकार अगर डिफ्रेंसिएशन निकालने बोलेगा फॉर्मूला नंबर 5, जैसे डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का अगर बोलेगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप लोग को याद रखना है कि 1/x होता है। इसी तरह अगर डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर 6 जो होता है, अब साइन कॉस का जाते हैं। साइन का डिफ्रेंसिएशन जो होता है हम लोग का कॉस एक्स होता है। इसी तरह डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह डी वाई डी एक्स टेन एक्स का अगर कोई डिफ्रेंसिएशन पूछेगा तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेम आगे फिर देखते हैं डी वाई डी एक्स, अगर कॉट एक्स का कोई बोलेगा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। डी वाई डी एक्स अगर सेक एक्स का बोलेगा, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी वाई डी एक्स अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोई बोलेगा तो कॉस एक्स का होता है कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, बस क्या होता है माइनस होता है। इसी तरह डी वाई डी एक्स साइन कॉस टेन से कॉस एक्स कॉट, ये 6 हो गया। इसी तरह अगर अब इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, ये तो सिंपल रूप में हो गया। अगर डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन का फॉर्मूला बोलेगा तो एन एक्स एन पावर एन माइनस 1, जहाँ एन क्या है प्राकृतिक संख्या 1 2 3। इसी तरह अगर डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स का बोलेगा तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ई टू द पावर एक्स। एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन बोलेगा तो 1, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या रहेगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0 होता है। इसी तरह डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का बोलेगा तो लॉग एक्स का याद रखना क्या होता है 1/x। इसी तरह अगर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बोलेगा तो कॉस एक्स का साइन एक्स, जस्ट एक दूसरे के रिवर्स होता है, साइन का कॉस कॉस का साइन। टेन एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन बोलेगा तो सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का अगर बोलेगा तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का बोलेगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉस एक्स का बोलेगा तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हुआ डिफ्रेंसिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब माइनस और प्लस टर्म याद रखना है, सिर्फ आप लोगों को याद रखना है कॉस एक्स में कॉस थीटा का मान क्या होता है माइनस में होता है, कॉट थीटा का मान माइनस में होता है, और कॉस एक्स थीटा का मान माइनस में होता है। बाद बाकी सेक थीटा साइन थीटा और टेन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। साइन टेन सेक प्लस में कॉस कॉट और कॉस एक्स किस में होता है माइनस में होता है। इसी तरह अगर डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला और आगे बोलेगा डी बाई डी एक्स इन्वर्स फार्मूला में, तो इन्वर्स का भी और इसी साइन कॉस टेन सेक का कुछ इन्वर्स फार्मूला है। अगर साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला बोलेगा तो साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला। इसी तरह डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का अगर फॉर्मूला बोलेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह डी बाई डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स का बोलेगा तो टेन इन्वर्स एक्स का होता है 1/, इसमें रूट नहीं होता 1 + एक्स स्क्वायर। इसी तरह डी बाई डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स का अगर फॉर्मूला बोलेगा तो कॉट इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1/1 + एक्स स्क्वायर। इसी तरह डी बाई डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला कोई बोलेगा तो 1/mod एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। इसी तरह डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इन्वर्स एक्स का अगर फॉर्मूला बोलेगा तो -1/mod एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। बस याद रखना है कॉस में और कॉट में और कॉस एक्स में क्या होता है नेगेटिव, जिस तरह इसमें कॉस में कॉट में और कॉस एक्स में वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, साइन का पॉजिटिव
टेन का पॉजिटिव और सेक का क्या होता है पॉजिटिव। ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का टोटल लगभग फार्मूला हो गया। तो फिर एक बार रिवीजन करवा देते हैं। डिफ्रेंशिएशन फार्मूला हिंदी में अवकलन सूत्र। डिफ्रेंशिएशन फार्मूला हम लोग को कैसे दिए, क्वेश्चन रहेगा जैसे y बराबर एक्स क्यू, वाई बराबर साइन एक्स, वाई बराबर सेक एक्स। जैसे एक्स क्यू का अगर डिफ्रेंशिएशन बोलेगा तो यानी ये क्या है एक्स पावर एन का फार्मूला। तो एक्स पावर एन का फार्मूला क्या था एन एक्स एन माइनस वन, चाहे एन 1 2 3 यहाँ एन का मान कितना 3 है। जैसे एक्स क्यू का निकाल के दिखाएं तो एन एक्स यानी 3 एक्स पावर इतना तो क्या हो गया 3x, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5 6। इसमें पावर वाला टर्म में क्या करना है, जितना पावर है उतना लिखना, उस पावर में 1 घटा देना। जैसे एक्स पावर 5 है तो 5 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा 4। इसी तरह एक्स पावर 6 है तो एक्स पावर 6 यानी 6, एक्स पावर 6 में 1 चल गया तो 5। एक्स पावर 7 है तो 7 एक्स 7 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 6। इसी तरह इतना। अगर एक्स पावर 1 रहेगा, अगर डिफ्रेंशिएशन बोले एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का 1। कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। लॉग एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन बोलेगा तो 1/x। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर इन्वर्स इसी तरह इन्वर्स का ये 6 फार्मूला हुई है। इसी तरह 6 फार्मूला इन्वर्स में होता है। साइन इन्वर्स एक्स का अगर फार्मूला बोलेगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का बोलेगा तो -1√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का बोलेगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स एक्स का बोलेगा तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स एक्स का बोलेगा तो 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। कॉस एक्स स्क्वायर का बोलेगा तो -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ये टोटल हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला हो गया। आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास आप कल के जय हिंद।